Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to start again the lesson number 12, the gift of the Magi, and today lecture number is 3. Okay, page number is you can say 73 पेज नंबर है जी. She found it at last. आखिरकार उसने इसे पा लिया. It surely had been made for Jim and for no one else. ये यकीनन जिम के लिए ही बनाया गया था, किसी और के लिए नहीं. It surely had been made for Jim. ये यकीनी तौर पर जिम के लिए बनाया गया था, and for no one else, और किसी और के लिए नहीं. There was no other like it in any of the shops. किसी भी दुकान में इस तरह का तोहफा नहीं था. And she had looked in every shop in the city. और वो शहर में हर दुकान को देख चुकी थी. वो शहर में हर दुकान को छान चुकी थी. तो उसने शहर में हर दुकान को देखा था. It was gold watch chain. ये सोने की घड़ी की जंजीरी थी. Very simply made. उसे बड़े सादा तरीके से बनाया गया था. Its value was in its rich and pure material. इसकी कदर कीमत इसके आला और खालिस मवाद में मुज़मिर थी. Because it was so plain and simple. क्योंकि ये बहुत ज्यादा सादा और गैर मुरस्सा थी. प्लेन और सिंपल का मतलब सादा ही होता है. ठीक है, एक का सादा कर लें, एक का गैर मुरस्सा. गैर मुरस्सा का मतलब होता है अनडेकोरेटेड, जिसे सजाया ना गया हो. लेकिन ये बहुत ज्यादा सादा और गैर मुरस्सा थी. यू न्यू दैट इट वाज वेरी वैल्यूएबल. आप जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी, बहुत ज्यादा कीमती थी. ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस. तमाम अच्छी चीजें ऐसी ही होती हैं. इट वाज गुड इनफ फॉर द वॉच. ये घड़ी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी. एज सुन एज शी सॉ इट, जो ही उसने इसे देखा. सो इट या सा इट. ब्रिटिश इसको सो पढ़ते हैं, अमेरिकन इसको सा पढ़ते हैं. एज सुन एज शी सो इट, जो ही उसने इसे देखा. शी न्यू दैट जिम मस्ट हैव इट. वो जानती थी कि जिम के पास ये जरूर होनी चाहिए. जो ही उसने इसे देखा तो वो जानती थी कि जिम के पास ये जरूर होनी चाहिए. इट वॉज लाइक हिम. ये उसकी तरह थी. क्वाइटनेस एंड वैल्यू, खामोशी और कदर कीमत. जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू. जिम और जंजीरी दोनों ही खामोश और कदर कीमत वाले थे. शी पेड $21 फॉर इट. उसने इसके लिए $21 अदा किए. जी, चेन कितने की खरीदी थी? हाउ मच शी पेड फॉर द चेन? $21. उसने इसके $21 अदा किए. एंड शी हरीड होम विद द चेन एंड 87 cents. और वो जल्दी से घर आई जंजीरी और 87 सेंट्स के साथ. और वो जल्दी से 87 सेंट्स और जंजीरी के साथ घर आ गई. विद द चेन ऑन हिज वॉच, अपनी घड़ी पर जंजीरी के साथ. जिम को लुक एट हिज वॉच. जिम अपनी घड़ी को देख सकता था. एंड लर्न द टाइम एनीवेयर ही माइट बी. और वक्त के बारे में जान सकता था वो कहीं भी हो. इस घड़ी पर जंजीरी के साथ जिम अब घड़ी को देख सकता था और वो जहां कहीं भी होता वक्त के बारे में जान सकता था. दो द वॉच वाज सो फाइन. अगरचे कि घड़ी बहुत ज्यादा उम्दा थी, फाइन थी, अच्छी थी. इट नेवर हैड अ फाइन चेन. लेकिन उसको कभी अच्छी जंजीरी नहीं नसीब हुई थी. अगरचे कि घड़ी बहुत ज्यादा उम्दा थी, लेकिन इसे कभी अच्छी जंजीरी नसीब नहीं हुई थी. He sometimes took it out. वो कभी कभी इसे बाहर निकालता. And looked at it only. और सिर्फ उस वक्त इसको देखता when no one could see him do it. जब कोई भी उसे ऐसा करता हुआ ना देख सकता था. वो कभी कभी इसे बाहर निकालता और उसी वक्त इसको देखता जब कोई भी उसे ऐसा करता हुआ नहीं देखता था. यानी कि अब चेन नहीं थी ना घड़ी की, तो वो क्या करता था? वो जेब में से अपना जो घड़ी के बगैर, चेन के बगैर घड़ी थी उसको निकालता और वक्त देखता. दूसरों के सामने नहीं देखता तो उसको शर्म आती थी कि यार क्या कहेंगे, इसका घड़ी है और चेन नहीं है इसकी.
अच्छा, अब वो कहते हैं कि व्हेन डेला राइड होम, जब डेला घर पहुंची, हर माइंड क्वाइटेंड अ लिटिल, उसका जहन कदरे पुरसकून था। जब डेला घर पहुंची तो उसका जहन कदरे पुरसकून था। शी बिगैन टू थिंक मोर रीजनेबली, उसने ज्यादा अक्लमंदी से सोचना शुरू कर दिया। रीजनेबली मीन वाइजली, अक्लमंदी से। दो द वॉच हो गई। शी स्टार्टेड टू ट्राई टू कवर द सैड मार्क्स ऑफ व्हाट शी हैड डन। शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू ट्राई, कोशिश करना, टू कवर द सैड मार्क्स, अफसुर्दा निशानात को छुपाने के लिए, ऑफ व्हाट शी हैड डन, उस चीज के जो वो कर चुकी थी। उसने जो वो कर चुकी थी उसके अफसुर्दा निशानात को छुपाने के लिए उसने कोशिश शुरू कर दी। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग, चाहत और सखी दिल की, चाहत और सखावत, लार्ज हार्टेडनेस मीन, लार्ज हार्टेड मीन सखावत, चाहत और सखावत व्हेन एडेड टुगेदर, जब इकट्ठे मिल जाते हैं, कैन लीव डीप मार्क्स, तो वो गहरे निशानात छोड़ जाते हैं। चाहत और खुले दिल की अनायत जब मिल जाते हैं तो वो गहरे निशानात छोड़ जाते हैं। इट इज नेवर इजी टू कवर दीज मार्क्स, इन मार्क्स को, इन निशानात को छुपाना आसान नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, ये नेवर इजी, कभी भी आसान नहीं होता। चाहत और सखावत जब मिल जाते हैं तो वो गहरे निशानात छोड़ जाते हैं, और इन निशानात को छुपाना मेरे दोस्तों आसान नहीं होता, कभी भी आसान नहीं होता। ठीक है बेटा। तो कहते हैं जब डेला घर पहुंची ना, उसका जहन कदरे मुतमिन था, उसने ज्यादा अक्लमंदी से सोचना शुरू कर दिया था। अब उसने जो कुछ किया था उसके अफसुर्दा निशानात को छुपाने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। चाहत और खुले दिल की अनायत जब मिल जाते हैं तो गहरे निशानात छोड़ जाते हैं, और इन निशानात को छुपाना मेरे दोस्तों आसान नहीं होता, कभी भी आसान नहीं होता। इफ जिम डजंट लाइक मी, कहीं लिखा हुआ किल मी, अगर जिम मुझे नहीं मारेगा या पसंद नहीं करेगा, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, बिफोर ही लुक्स एट मी अ सेकंड टाइम, मुझे दूसरी मर्तबा देखने से पहले, he'll say, he'll किसका कंट्रैक्शन होता है भाई? he will, he'll say, वो ये कहेगा, आई लुक लाइक अ गर्ल, मैं एक ऐसी लड़की दिखाई देती हूँ, who works for money, जो पैसों के लिए काम करती है। अगर जिम मुझे नहीं मारेगा, उसने अपने आप से कहा, तो दूसरी मर्तबा मुझे देखने से पहले वो ये जरूर कहेगा कि मैं पैसे के लिए काम करने वाली लड़की हूँ। बट what could I do, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? what could I do with $1.87? मैं $1 और 87 सेंट्स के साथ क्या कर सकती थी? गिफ्ट तो नहीं ले सकती थी ना। अब उसके बाद यही था कि अपने बाल भेज, और उसने बाल भेज दिए थे। At 7 Jim's dinner was ready for him. 7 बजे जिम का खाना तैयार था। कितने बजे? 7। MCQ के लिए याद रखिएगा। Jim's dinner was ready at dash 7, 8, 9, 10। तो कब रेडी था उसका? 7। Jim was never late. जिम कभी देर से नहीं आया था। Della held the watch chain in her hand. Della ने घड़ी की जंजीरी को अपने हाथ में थामा हुआ था। And sat near the door. और वो दरवाजे के करीब बैठी हुई थी। Where he always entered. जहां से वो हमेशा दाखिल होता था। जिम कभी देर से नहीं आया था। Della ने घड़ी की जंजीरी को अपने हाथ में थाम रखा था और दरवाजे के करीब वहां बैठी थी जहां से वो हमेशा दाखिल होता था। Then she heard his steps in the hall. फिर उसने हॉल में उसके कदमों की आवाज को सुना। Her face lost color for a moment. एक लम्हे के लिए, for a moment, एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग उतर गया। She often said little prayers quietly. वो अक्सर खामोशी से छोटी छोटी दुआएं मांगा करती थी। About simple everyday things, रोजमर्रा की सादा चीजों के बारे में। वो अक्सर रोजमर्रा की सादा चीजों के बारे में खामोशी से छोटी छोटी दुआएं मांगा करती थी।
ऑफ्टन भी पढ़ते हैं इसको, ऑफन भी, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। एंड नाउ शी सेड, और अब उसने कहा, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रीटी, ऐ खुदा इसके जहन में डाल दो कि मैं अभी भी खूबसूरत हूं। कहते जिम कभी देर से नहीं आया। डेला ने घड़ी की जंजीरी को अपने हाथ में थामा हुआ था और दरवाजे के करीब वहां बैठी थी जहां से वो अक्सर आता था, दाखिल होता था। अच्छा जी, उसके बाद फिर उसने उसके कदमों की आवाज को सुना और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो अक्सर खामोशी से रोजमर्रा की चीजों के बारे में छोटी छोटी दुआएं मांगा करती थी, और अब उसने ये कहा, ऐ खुदा इसके जहन में डाल दो कि मैं अभी भी खूबसूरत हूं। मेक हिम थिंक, मेक के बाद या मेड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं टू के बगैर, ठीक है, ये है ना, मेक हिम थिंक, ये नहीं होगा मेक हिम टू थिंक। मेक मेड के बाद वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, बताया हुआ आप लोगों को पहले भी। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन, दरवाजा खुला और जिम अंदर दाखिल हुआ। He looked very thin, वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देता था। And he was not smiling, और वो मुस्कुरा भी नहीं रहा था। Poor fellow, बेचारा, he was only 22, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। And with a family to take care of, और उसने एक घर के की कफालत करनी थी, एक कुंबे की कफालत करना थी। What was James' age? 22. He was 22, MCQs के लिए याद रखिएगा। अच्छा जी, he needed a new coat, उसे एक नए कोट की जरूरत थी। and he had nothing to cover his cold hands, और अपने ठंडे हाथों को ढांकने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। Jim stepped inside the door, जिम दरवाजे के अंदर आया। He was as quiet as a hunting dog, वो एक शिकारी कुत्ते की तरह खामोश था। When it is near a bird, जब वो परिंदे के करीब होता है, ठीक हो गया, तो वो ऐसे खामोश दिखाई देता था जैसे शिकारी कुत्ता खामोश होता है जब वो परिंदे के करीब होता है। His eyes looked strangely at Della, वो अजीब नजरों से डेला को देख रहा था। And there was an expression in them, और उनके अंदर एक तासुर था, और उनके अंदर एक तासुर था that she could not understand, जिसे वो ना समझ सकी, ठीक है। वो अजीब नजरों से डेला को देखने लगा और उनके अंदर एक तासुर था, एक्सप्रेशन था, तासुर था जिसको वो ना समझ सकी। इट फिल्ड हर विद फियर, इस चीज ने उसे खौफ से भर दिया, इस चीज ने उसे खौफजदा कर दिया। इट वॉज नॉट एंगर, ये गुस्सा नहीं था, ना सरप्राइज, ना हैरत थी, ना एनीथिंग एल्स, ना ही कोई ऐसी चीज थी शी हैड बीन रेडी फॉर, जिसके लिए वो तैयार थी। ये ना गुस्सा था, ना हैरानी थी, और ना ही कोई ऐसी बात थी जिसके लिए वो तैयार थी। He simply looked at her with the strange expressions on his face. उसने अपने चेहरे पर अजीब तासुर से उसे देखा। उसने महज अजीब तासुर से, उसने महज अपने चेहरे पर अजीब तासुर से उसे देखा। बेटा सुने, कहते जिम दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, वो ऐसे ही खामोश था जैसे शिकारी कुत्ता खामोश होता है जब वो अपने परिंदे के करीब हो या जब शिकार के करीब हो। उसको अजीब नजरों से डेला को देख रहा था और उनके अंदर एक तासुर था जिसको डेला नहीं समझ सकी। इस चीज ने उसे खौफजदा कर दिया। ये ना गुस्सा था, ना हैरानी थी, ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसके लिए वो तैयार थी। उसने महज अपने चेहरे पर अजीब तासुर के साथ उसे देखा। डेला went to him, डेला उसके पास गई। जिम डेयर, प्यारे जिम, शी क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं और उन्हें बेच डाला है, सोल्ड इट, बेच डाला है। आई कुडंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट,
मैं तुम्हें तोहफा दिए बगैर क्रिसमस नहीं गुजार सकती थी। माई हेयर विल ग्रो अगेन, मेरे बाल दोबारा उग आएंगे। यू वॉन्ट हेयर, यू वॉन्ट, वॉन्ट किसका कंडक्शन होता है जी? वेरी नाइस। विल नॉट, विल यू, तुम फिक्र ना करो, क्या तुम करोगे? माई हेयर ग्रोज वेरी फास्ट, मेरे बाल बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। इट्स क्रिसमस जिम, जिम अब ये क्रिसमस है। लेट्स बी हैप्पी, आओ खुश हो जाते हैं। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। व्हाट अ नाइस, कितना उम्दा, व्हाट अ ब्यूटीफुल, नाइस कितना उम्दा खूबसूरत तोहफा, गिफ्ट आई गॉट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तुम नहीं जानते कि कितना अच्छा खूबसूरत तोहफा मैंने तुम्हारे लिए लिया है। वो कहती है, उसने चिल्लाते हुए कहा, जिम प्यारे मुझे इस तरह से मत देखो, मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं और उन्हें बेच डाला है। मैं क्रिसमस पर तुम्हें तोहफा दिए बगैर नहीं रह सकती थी, या क्रिसमस पर तुम्हें तोहफा दिए बगैर मैं क्रिसमस नहीं गुजार सकती थी। मेरे बाल जो है बड़ा जल्दी से उगते हैं। तुम फिक्र ना करो, क्या तुम करोगे? मेरे बाल बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। ये क्रिसमस का मौका है जिम, आओ खुश हो जाओ। तुम नहीं जानते कि मैंने कितना प्यारा उम्दा तोहफा तुम्हारे लिए लिया है। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा दिए हैं। आस्क्ड जिम सलून, जिम ने धीमे अंदाज में पूछा, क्या तुमने अपने बाल कटवा दिए हैं? He seemed to labor to understand what had happened. जो कुछ हो चुका था वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। जो कुछ हो चुका था वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी मेरी बीबी ने बाल क्यों कटवा दिए हैं। He seemed not to feel sure he knew. He seemed not to feel sure he knew. जो कुछ वो जानता था उस पर यकीन करता हुआ दिखाई नहीं देता था। जो कुछ वो जानता था उस पर यकीन करता हुआ दिखाई नहीं देता था। हाँ जी, ये जो पंक्चुएशन अब है ये पेपर में आ चुकी है, इसको घर से करके आइएगा। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, कटवा दिए हैं और इन्हें बेच डाला है। सेट डाला ने कहा। अब सेट डाला जो है दैट इज अ रिपोर्टिंग स्पीच, दरम्यान में आ गई तो क्या रूल है हमारा? बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें चली जाए? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ओके, सेट डाला, फुल स्टॉप। डोंट यू लाइक मी नाउ, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? मी जिम मैं हूँ। आई एम द सेम विदाउट माई हेयर, अपने बालों के बगैर भी मैं वैसी हूँ। तो का इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। देख रहे हो बेटा, तो सेट डाला रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में थी, तो इधर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच था इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा। इधर भी जो रिपोर्टेड स्पीच थी वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ओके बेटा, इट्स क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके बेटा, तो इट्स इनफ फॉर द डे। इंशाल्लाह फिर आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।